देखिए, ऐसा है कि सुजानपुर चुनाव क्षेत्र में धौला सिद्ध नाम का एक प्रोजेक्ट 66 मेगावाट का लग रहा है। ये कई मामलों को लेकर विवादों में रहा है। मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने पिछले कल भी ये स्टेटमेंट दी थी कि धौला सिद्ध प्रोजेक्ट लगने से लगभग 118 करोड़ रुपए की पेयजल योजनाएं जो हैं वो प्रभावित हो रही हैं, बंद हो रही हैं। सुजानपुर के पास ब्यास नदी से जिला हमीरपुर में मैक्सिमम पानी वहाँ से उठाया गया है, जिसमें मेवा है, बमसन है, सुजानपुर है, आपका हमीरपुर शहर है, सबके लिए पानी यहीं से जाता है। और इस पानी अगर डैम लगने से इस सारी की सारी पानी की स्कीमें पानी में डूबने की आशंका है, ऐसी रिपोर्ट आई है। हमने सरकार से सिर्फ इतना पूछा है कि सरकार इस पर स्थिति स्पष्ट करे कि क्या 118 करोड़ रुपए की स्कीमें जो धौला सिद्ध प्रोजेक्ट लग रहा है उस डैम में वो डूब रही हैं, नहीं डूब रही हैं, और अगर डूब रही हैं तो लोगों को पानी कैसे देंगे, पहली बात ये। दूसरा, हमने ये कहा है कि धौला सिद्ध प्रोजेक्ट जब लगा है तो MOU साइन हुआ है कि 100% रोजगार जो है वो लोकल लोगों को दिया जाएगा और उनको प्राथमिकता दी जाएगी जिनकी ज़मीनें जो है वो इस डैम में गई हैं। तो इस प्रोजेक्ट में इन्होंने बहुत बड़ा लोगों के साथ धोखा किया है। 80% लोग जो कि RTI में इन्फॉर्मेशन आई है बाहर के राज्यों के रखे गए हैं, जो कि सुजानपुर के लोकल लोग जिनकी ज़मीनें वहाँ पर पानी में आई हैं, एक्वायर हुई हैं, वो उन लोगों के साथ धोखा हुआ। तीसरा धोखा ये हुआ है कि गवर्नमेंट का जो सर्कल रेट है, मान लो 2,30,000 रुपया पर कनाल है, तो इन्होंने जो प्रोजेक्ट वालों ने ज़मीन खरीदी है, एक HAS अधिकारी रिटायर जो है उसको वहाँ लगाया गया, और ये जो ज़मीन खरीदी गई है 30,000 रुपया ज़मींदारी को दिया गया और 2 लाख रुपए का कोई पता नहीं। जबकि रजिस्ट्री जो कराई गई, स्टाम्प ड्यूटी सरकार को जो पूरे सर्कल रेट की लगाई गई है, तो बहुत बड़ा स्कैम ये भी हुआ है, लोगों के साथ धोखा हुआ है। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, पिछले आज भी मेरी सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से बात छपी है कि पानी की जो योजनाएं हैं इन पे सरकार क्या कर रही है, सरकार स्थिति स्पष्ट करे, हम ये जानना चाह रहे हैं। देखिए, गगरेट में क्या हो रहा है उसकी जानकारी मुझे नहीं है, परंतु सुजानपुर की जो स्थिति है वो आज समाचार पत्रों में आज भी और पिछले कल भी छपी है कि सुजानपुर में मिनी सचिवालय जिसका निर्माण जो है 2017 में चुनावों से पहले जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर खड़ा हो गया था, और ये सरकार की, आप मानिए, आप अंदाज़ा लगाइए कि सरकार की स्पीड कितनी है कि 5 सालों में इनसे वो भवन कंप्लीट नहीं हुआ या जानबूझ के लटकाया गया। और बड़ी विचित्र बात ये है कि जब भवन मुकम्मल नहीं है, टाइलें लग रही हैं, पौड़ियाँ बन रही हैं, सफेदी हो रही है, बाहर सारा कुछ अधूरा पड़ा है, तो दफ्तर कोई शिफ्ट नहीं हुआ वहाँ पर, तो उद्घाटन का मतलब क्या है? ये आनन फानन में उद्घाटन ये भी किया गया। आनन फानन में ऊड़ में जो रेस्ट हाउस बना है वो अभी मुकम्मल नहीं हुआ, ना फर्नीचर लगा उसमें, ना मुकम्मल हुआ, उसका आनन फानन में किया गया। एक ठलाकड़ा में एक ब्रिज बना है पुंगखट पर, उसका वो मुकम्मल नहीं हुआ। पुल के बाद जो डंगे लगने हैं, सड़क बननी है, वो मुकम्मल नहीं है। एक वहाँ पर जियाणा में बाकरखट पे एक पुल बना, वो मुकम्मल नहीं है। तो ये 4 जो उद्घाटन हुए हैं ये सारे आनन फानन में और जल्दबाजी में हुए हैं। लगता है कि मुख्यमंत्री को ये रिपोर्ट दी गई है कि बीजेपी की सरकार जो है वो जाने वाली है, सरकार रिपीट नहीं हो रही है, और यही कारण है कि सरकार जो है वो मुख्यमंत्री अपने नाम के फट्टे जो है वो लगाना चाहते हैं। और अभी जबकि 15 दिन बच गए हैं और अब घोषणाएं कर रहे हैं, तो पिछली सरकार में तो कहते थे भाई जाते जाते घोषणाएं कर गए। अब आप भी बता दें कि आपने सुजानपुर में 2 घोषणाएं करी हैं, वो जाते जाते कर रहे हैं कि कौन सी कर रहे हैं। इसलिए ये सरकार घबराई हुई है, बीजेपी घबराई हुई है, लोगों का इनको रुख जो है वो बिल्कुल समझ आ रहा है। बाई इलेक्शन में ये हारे हैं, लोगों में नाराज़गी है, गुस्सा है, और ये सरकार जाने वाली है, और जिसका सबूत ये जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री और ये सरकार, ये बीजेपी खुद दे रही है कि आनन फानन में अधूरे भवनों का जो है वो भी फटे लटकाने का काम शुरू कर रहे हैं। तीसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश पहले ही कर्जे में डूबा है। लगभग 70,000 करोड़ रुपए के कर्जा इन्होंने पहुँचा दिया, 2,500 करोड़ रुपया कर्जा और ले रहे हैं, और जो कर्जा ले रहे हैं उसमें 50
करोड़ रुपए का बजट प्रावधान इन्होंने किया और उसमें ये जो 75 साल का जश्न ये मना रहे हैं उसमें सारा सरकारी बसें, सरकारी टेंट, सरकारी खाना, ये सब जो है वो किया जा रहा है और सरकार में जिन लोगों ने लाभ लिया है उनको सबको कार्यक्रम में बुलाया जा रहा है। सरकारी खजाने से, टैक्स पेयर के पैसे से, लोगों के पैसे से सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की पब्लिसिटी में लगी है और पॉलिटिकल एजेंडा, राजनीतिक एजेंडा, चुनावों का एजेंडा लेके चल रहे हैं और वो भी सरकार के खजाने से पैसा करके। जो लगता है कि हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ धोखा है। यही 50 करोड़ रुपए अगर जो है वो लोगों के विकास में, किसी गांव में, किसी पंचायत में, किसी कंस्टिट्यूंसी में लगाया जाता तो वहाँ का नक्शा बदल सकता है। परंतु ये सरकार प्रदेश के लोगों के साथ धोखा, बेईमानी कर रही है और सरकार के खजाने को चपत लगा रही है। पब्लिसिटी वाली सरकार बन के रह गई है। ये प्रचार में हीरो है सरकार और काम में बिल्कुल जीरो हो चुकी है। इसलिए लोग इनको रुखसत की मूड में हैं।